आजादी के लिए की गई 1857 की क्रांति किसे याद नहीं है। इसमें साहसी रानी लक्ष्मीबाई के योगदान और वीरता को कोई भला कैसे भूल सकता है। उनके वीरता की गाथा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको मुँह ज़बानी याद है। रानी अवंतीबाई एक ऐसी ही योद्धा थी जिन्होंने अपने विद्रोह और बलिदान की वजह से अपना नाम इतिहास में लिख दिया। अतीत के पन्नों पर उनका किया गया बलिदान धुंधला हो गया है। इनके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनकी निडरता और अंग्रेजों से बराबर की टक्कर लेने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो आइए जानते हैं योद्धा रानी अवंतीबाई के बारे में, जिन्हें इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली। अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को एक जमींदार परिवार में हुआ था। कम उम्र से ही वह अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जीती रही थी। बचपन के वर्षों में बेहद स्वतंत्र और अच्छी तरह से विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित हुई। उन्होंने अपना प्रशिक्षण न सिर्फ तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवार चलाने में लिया, बल्कि वह सैन्य रणनीति से लेकर राज्य मामलों में भी माहिर थी। यही वजह थी कि वह दूर दूर तक अपने हुनर के लिए मशहूर थी। उनके बारे में जब रामगढ़ के राजा को पता चला, उनके बारे में सुनते ही उन्होंने अवंतीबाई का विवाह अपने बेटे से करने का फैसला लिया। साल 1839 में उनका विवाह विक्रमादित्य लोधी से हो गया। शादी के बाद रानी अवंती को 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था शेर सिंह और अमन सिंह। उनका जीवन अच्छा चल रहा था। कुछ ही दिनों बाद उनके पति राजा विक्रमादित्य बीमार रहने लगे। राज्य को संभालने में वह असमर्थ हो गए थे। अंग्रेजों को भी इसकी भनक लगी। उन्होंने मौका देखते ही रामगढ़ को अपने अधीन करना चाहा, जिसके लिए उन्होंने उनके दोनों बेटों को सिंहासन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अंग्रेजों का कहना था कि अभी दोनों नाबालिग हैं और सत्ता चलाने के योग्य नहीं है। रानी ने अपने हाथ में सत्ता ले ली। जल्दी अंग्रेजों ने रानी को हटाकर अपना प्रशासन लागू कर दिया। अंग्रेजों का यह फैसला उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। रानी अवंतीबाई ने यह फैसला किया कि अंग्रेजों से जरूर इस बात का प्रतिशोध लेगी। साल 1857 में उन्हें अपना बदला लेने का सही मौका भी मिल गया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। साल 1877 तक पूरा क्षेत्र सशस्त्र विद्रोह में शामिल हो गया था। अब इस मोर्चे का नेतृत्व कर रही थी स्वयं रानी अवंतीबाई लोधी। उन्होंने युद्ध में लड़ने के लिए 4000 लोगों की एक सेना बनाई। इसी के साथ वह ब्रिटिश राज्य के खिलाफ हमला बोलने के लिए तैयार थी। अवंतीबाई की कुशल युद्ध रणनीति की बदौलत वह इस लड़ाई में विजय हो गए थे। अपनी हार की वजह से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। लिहाजा दिसंबर 1857 से फरवरी 1858 तक मंडला क्षेत्र को रानी अवंतीबाई ने अपने नियंत्रण में रखा। अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि रानी से टक्कर लेना कोई मामूली बात नहीं है। दूसरी बार उन्होंने क्रूर बल के साथ हमला करने का फैसला लिया। इस बार कई गुना अधिक आग लगा दी और क्रूरता से लोगों को मारना शुरू कर दिया। इस हमले से सुरक्षा पाने के लिए रानी अवंतीबाई लोधी के पास देवीरगढ़ के पहाड़ी जंगलों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। रानी भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने जंगलों में रहते हुए अपनी युद्ध रणनीति के तहत गोरिला युद्ध तकनीकों का भी प्रयोग किया। इस तकनीक की मदद से उन्होंने जनरल वेडिंगटन के शिविर में कोहरा मचा दिया, लेकिन उनकी देशभक्ति और युद्ध की भावनाएं युद्ध जीतने के लिए काफी नहीं थीं। इस बार अंग्रेजों की बर्बर मशीन और हथियार रानी की सेना पर भारी पड़ गए। उन्हें ब्रिटिश आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया था। जब रानी ने खुद को हार के निकट पाया, तब उन्होंने अंग्रेजों के हाथों मरना अस्वीकार कर दिया। लिहाजा उन्होंने अपनी तलवार निकाली और खुद ही उससे अपनी जान ले ली। जान लेते समय उनके आखिरी शब्द कुछ इस प्रकार थे: हमारी दुर्गावती ने जीते जी वैरी के हाथ से अंग न छुए जाने का प्रण लिया था, इसे न भूलना। इस तरह एक बहादुर महिला ने अंग्रेजों की गुलामी को शांति से स्वीकारने से मना कर दिया था। उनके इस बलिदान को हर भारतीय हमेशा याद रखेगा।